वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला, ऐसे भैया श्री सुरेंद्र कटारे जी, उनकी गृह स्वामिनी, इस कार्यक्रम के आयोजक भैया श्री पीतम कटारे जी, आचार्य श्री विजय कटारे जी, भैया श्री जितेंद्र कटारे जी, और जिनके आशीर्वाद से यह कार्य दिव्यता और भव्यता को जा रहा है, ऐसे हमारे पीतम भैया के पूज्य माता जी पिताजी श्री चंपूलाल श्रीमती मायाबाई कटारे जी, जिनकी दिव्य महती कृपा करुणा कटारे परिवार पर बरस रही है। श्रीमद जगत गुरु नरसिंह पीठाधीश्वर पूज्य डॉक्टर श्याम देवाचार्य जी महाराज, और आज करुणा पूर्वक इस दास पे और कटारे परिवार पे कृपा करने पधारे ऐसे परम श्रद्धेय पूजपाद पूज्य चरण पंचखंड द्वादश पीठाधीश्वर दंडी स्वामी श्रद्धेय कालकानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन बंदन है। अभी मां नर्मदा के लाडले और सनातन धर्म पे जिनको संशय हो वो ऐसे पूज्य दादा गुरु को देख ले। ऐसे सनातन धर्म के उत्थान के लिए निरंतर नर्मदा परिक्रमा कर रहे पूज्य दादा गुरु पधारे। हम सब ने उनका भी दर्शन किया, उनको भी कोटि सह मेरा नमन प्रणाम बंदन है। मां नर्मदा उन पे तो कृपा करे है, हम सब पे भी कृपा करे, ऐसी मंगल शुभकामना। बनाओ आज बनो धन्या, आवाज की गूंज खत्म करो, क्लियरिटी बिल्कुल। राम झटका न देवे आवाज, राम देखो जो झटका है। तुम तो कल कहां बना दी, हमने कही थी फोटो खींच ली तुम तो एक दिन आके, रोज रोज क्या करने। राम 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 श्री राधे राम राम। तन्नक सी को खोलो, तन्नक बिल्कुल। राम राम। हमें लग रहा है तुम्हारी चुंगों की आवाज आ रही है, इस तरह भी मध्य कर ले। हाँ राम राम, चुंगा कर लेता न मध्य। फिर रिटर्न का आएगी आ रही डबल आवाज। अरे वो तो कहां जा रही दीवाल में घले आदमों की करी जी में घले तो मजा आवे। राम तना और बढ़ाओ। बड़ा मंगलमय महामहोत्सव है। आज हम चतुर्थ दिवस के मंगलमय, हाँ बन गओ, पावन महामहोत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। अभी दादा गुरु ने बड़ी अच्छी बात कही कि खाली व्यास गद्दी के पास बैठ जाओ, व्यास गद्दी के पास बैठ जाओ, सत्संग में बैठ जाओ, संतों के चरणों में बैठ जाओ, महापुरुषों के चरणों में बैठ जाओ, उसमें भी काम हो जाएगा। देखो, अगर तुमसे भजन ना हो तो कोई बात नहीं, तुमसे कोई योग ना हो तो कोई बात नहीं, तुमसे ज्यादा तीर्थ ना हो तो कोई बात नहीं, तुमसे दान पुण्य ना हो तो कोई बात नहीं। जब ये सब ना कर पाओ तो खाली महापुरुषों के पास बैठ जाओ। बिल्कुल भजन मत करो, महापुरुषों के पास बैठे रहो, क्योंकि कभी कभी बैठने में भी काम बन जाता है। पहला, आप डॉक्टर की अस्पताल में जाके बैठ जाओ। डॉक्टर क्या कहेगा? मेरा मरीज बैठा है, कहेगा कि नहीं कहेगा? चाहे तुम मन से बैठे हो चाहे बिना मन से बैठे हो।
तुम पंडित जी के घरे बैठ जाओ, पंडित जी के हमाओ जजमान बैठो है कहे। तुम थाने में बैठ जाओ, पुलिस के है हमाओ मुजरिम बैठो है कहे। तुम स्कूल में बैठ जाओ, मास्टर के है हमाओ विद्यार्थी बैठो है। तुम कचहरी पे जाके बैठ जाओ, वकील के है हमाओ क्लाइंट बैठो है। दुकानदार के जाके बैठ जाओ, अब दुकानदार तो जो कछ कहते हम कह नहीं पा रहे, आ गाओ मुर्गा, फंस गाओ मुर्गा, बुंदेलखंडी भाषा है। निवेदन में यह कर रहा हूं कि जब हम थाने में बैठ के मुजरिम हो सकते हैं, वकील के क्लाइंट हो सकते हैं, मास्टर के विद्यार्थी हो सकते हैं, बस में बैठने पे कंडक्टर कहेगा हमारी सवारी बैठी है, कहेगा कि नहीं कहेगा? ऐसे ही तुम भागवत में आके बैठ जाओ, कभी ना कभी भगवान कहेंगे हमारा भक्त बैठा है, और उसी दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खाली बैठने मात्र से। बैठने से एक फायदा और होगा इन संत महापुरुषों के चरणों में, आरती की थाली में कपूर रखा रहता है, रखा रहता कि नहीं रखा रहता? और जब तुम आरती घुमाओ, ओम जय जगदीश हरे, पूरी आरती में एक आध बार हाथ में ऐसी लचक आएगी आरती में कि अगर जर्रा सी लो पलट गई तो कपूर में अपने आप आग लग जाएगी। लग जाएगी, माचिस से आग लगानी नहीं पड़ेगी, लग जाती। कई बार थाली में कपूर रखा हो, कभी ना कभी एक लो, एक लपट, एक झोंका ऐसा आता है कि हम ना चाह के भी कपूर में आग लग जाती है। ऐसे ही जिन जिनने भगवत नाम की ज्योत जला ली है, तुम कपूर की तरह उनके बगल में भर बैठे रहो। जिन जिन ने भगवान नाम की ज्योत जगाई है, उनके बगल में भर बैठे रहो। कभी ना कभी एक झोंका ऐसा आएगा कि तुम में आग लग जाएगी। अरे कपूर कहता भी यही है, सदा बसंतम, कहां बसो? बोले इन संत चरणों में बसते रहो। ऐसा ही ना मन, मंदार माला कुलताल का यही कपाल मालाम चित से खरायो, दिव्यंबराय च दिगंबरायो, नमः शिवाय च नमः शिवाय, सदा बसंतम हृदयारविंदे, है ना? चरणों में बैठे भर रहो। अच्छा, दूसरा उदाहरण, जैसे किसी को करंट लग जाए, उसने तार पकड़ा हो। अब जरूरी नहीं है कि तुम तार पकड़ हो जब चिपक हो, जेने तार पकड़ो तुम वो को पकड़ ले तो चिपक जाओ, चिपक जाओ कि नहीं चिपक जाओ। तो इन महापुरुषों ने भक्ति का तार भगवान से जोड़ रखा है, पकड़ रखा है। हम अगर इनके चरणों को भी पकड़ लेंगे तो हमें झटके लग जाएंगे। और हमें तो महाराज जी ये लगता, चाहे हमारी मूर्खता हो महाराज जी, हो सकत हम तो कथा में कहते लठ छाप आदमी है जो कछुमों में आज सुबकत रहे। हमें जो लगत है कि जिनने भगवान को पकड़े हैं का उनको मिलवे में देर हो जाए, पर जिनने भगवान के भक्तों के चरण पकड़े हैं उनको भगवान जल्दी मिले। अब एक उदाहरण छोटो स्वाच की कथा में भी है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे राम, दीपक बुझा जला जा राम। एक हाथी गया नहाने, तो एक मगर ने हाथ पकड़ लो। अब एक अगर तात्विक दृष्टि से कथा को ले जाओ गहराई में तो बहुत चली जे। हाथी गौ नहावे जो मन आए हाथी, मन मतंग माने नहीं जो नो धका न खाए। जो मन कह आए हाथी, जो मन के थे चलो नहावे, कहा भक्ति की गंगा, ज्ञान की गंगा बह रही, पर मगर पांव पकड़ ले। जो मगर कया है, आना तो था मगर बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था, मगर ने तुम्हें पकड़ लो कि नहीं पकड़ो? बोलो पकड़े हैं मगर। आधे से ज्यादा आदमी आज कथा में ऐसे नहीं आए मगर ने पकड़ लो, चलते तो मगर मन मगर पकड़े हैं। बात जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुन लो। आखिरी में
जब हाथी बिल्कुल डूबने लगा तो उसके आर्त पुकार सुन के परमात्मा उस गज ने भगवान को टेर लगाई। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीव ए भज्जा जे को जो चला रहा खबर राखियो न, बिल्कुल सीधो या है हमारे दो टुकड़ा हो जाए राहु के तू घाई भाई तुम्हारों के तो ऊपर ऊपर चल रहा हो कहूं चला व्यवहारो कथा में मगन होकर कहूं वो सीधो चलो आओ तो बारी कैसी मूड कट के धरी जे टोर गया पे हम आई तई बने है समाधि। अरे इलेक्ट्रिक चीज आ भज्जा चला तो रहो कछु नहीं तन्ना हमारी तरफ आवे सो खबर राखियो। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। भगवान ने सुदर्शन फेंका जो बात मैं कहना चाहता था और आकर के मगर की गर्दन काट दी सुदर्शन ने। गज ने भगवान से हाथ जोड़ के कहा प्रभु मुझे समझ में नहीं आया। बोले क्या? बोले चिल्लाया मैं, बुलाया मैंने, पुकारा मैंने और उद्धार हो गया इस मगर का। भगवान ने कहा सुनो गज, जो मेरे चरण पकड़ता है उसके मिलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, पर जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ रखे हैं, इस हाथी ने तुम्हारा चरण पकड़ रखा था तो पहले मैं भक्त के भक्त का उद्धार करता हूं। मोते अधिक संत कर लेखा भगवान खुद कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? मुझे लगता है इसलिए कह रहे, ध्यान से सुनना, मेरे इन शब्दों को पकड़ना कि मैं कहूं मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों खड़ा? अब पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष पे क्यों धरी? अशेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश में क्यों रहा? कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण की भुजाओं में क्यों उठा? रावण कहे मैं बड़ा तो बाली की काख में क्यों रहा? और बाली कहे मैं बड़ा तो राम जी के सामने क्यों पड़ा? और अगर राम जी खुद कहें कि मैं बड़ा तो संत के हृदय में क्यों रहा? आदमी से बड़ा आदमी का मकान होता है। आदमी से बड़ा, हाँ भैया दे आओ, ले आओ। जी जी बिल्कुल बोलिए भैया। कछु राशि आई है गौ माता को ले शास्त्री जी। अच्छा तो वही है, चलो चलो और आ रहा ले आओ। अपन तो वही खो बैठे, अपनो काम ही है राम राम जपना। आगे तुम जान गए का हूं का पराया माल। अपन वही खो बाबा बने पैसा ही कमावे। अपन तो इतने ही खो बाबा भाई दे सो हमारे कछु बस की नहीं है तो खेती हम कर नहीं पाते। हमने सोची बाबा बन जाए में अच्छो माल है। अच्छे में दो ही चीजें हैं, माल भी है और माला भी है। ऐसे तो अपन माला माल है। हल्ला माला तो चढ़ा दे भगवान को, माला हमने धरा ही लाओ। हाँ भाई चढ़वा दे, चढ़वा दे, चढ़वा दे, चढ़वा दे। ब्राजो माता जी ब्राजो। व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति का मकान होता है। तो राम से राम का ठिकाना कहां है? संतों का हृदय। इसलिए मोते अधिक संत कर लेखा। बात सिर्फ ये चल रही थी कि बैठने मात्र से काम हो जाता है। अच्छा ऐसी समझिए बैठे से का काम होता। एक जबलपुर से मंडला बस जा रही थी, ऐसी भरी थी, ऐसी पांव धर में जगाने थी। जैसे ही बार छाई में आई, एक आध अब बैठे रहते दद्दा बैठे तो रहती। हाँ बैठी रहती तुम तो अब और का ये तो हो गए VIP तो 80 के तरफ आए से VIP बन रहेगा। जब बड़ी भाभी बनी कथाओं में तक नहीं चुक रहा जो VIP। पीछे वाले चिंता ने करियो, आगे जितने बैठे हैं जी VIP
कोनो भी संता है, कोनो महंता है, तो सबसे पहले पीछे वाले को दर्शन हुई। हमारे तो बाद में हुई नहीं हुई। और भगवान की माया को ठिकानो न, कभी आगे वारो पीछे हो जाए, कभी पीछे वारो आगे हो जाए। बताओ। अच्छा, जब कलश यात्रा जा रही थी, सबसे आगे जो चल रहे थे वो जोटे गड्ढा पे पहुंचे, कहीं लौट जा, सुमाई के माई मोरक गए, सो पीछे वारे आगे हो गए, आगे वारे पीछे हो गए। ऐसा ही बहुत हो यात्रा में। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और गति ब्रह्मा की टली न टाले अजब खेल रघुवीर का। बस आके रुकी, बिल्कुल ऐसी भरी थी। बस के पीछे का आदमी ड्राइवर के पीछे एक पांव पे खड़ो आ रहा हो, तो जबलपुर से कंडक्टर बस ड्राइवर ने सोची यार के चाय पी लाए रिछाई में दुकान पे, वो उतर के चाय पीवे चलो गो। जो पीछे खड़ो तो उन्हें सोची 10 मिनट तो लगाई जाए चाय में। सुबह सीट पे से न बमक के सीट पे बैठ गए स्टीयरिंग पकड़ के। इतने में एक सवारी आई, बोले काय ड्राइवर साहब बस कहां जा रही, जबकि वो ड्राइवर नहीं, जिंदगी उन्हें बस नहीं चलाई, लेकिन वो सीट पे बैठ गओ तो ड्राइवर हो गओ। तुम संतों के चरणों में बैठ जाओ तो तुम्हारे आचरण सुधर जाएंगे। पर वो केला ने देखो, ये तो सब बातें ठीक है, तुम कहूं बैठे रहो। अब मेन बात समझियो, इन सबके लाने मन की शुद्धि चाहिए। अब कह रहे थे दादा गुरु कि मन शुद्ध भावचर्य, वचन शुद्ध, क्रिया शुद्ध, कर्म शुद्ध। अब ये अपने शुद्ध नहीं है, अपनी गति ऐसी है, वैसे समझ गयो। ऐसा एक रिछाई गांव है, तो उमें कुआ खोदो तो जैसे जो बीच में खोदो खोदो ढांक रहो तुम। एक बार 4 कुत्ता लड़े और कुआ में गिर पड़ी। अब पूरे गांव को पानी को साधन है, तो वो कुआ और पानी को साधन नहीं है, तो पूरा गांव परेशान। क्या करें क्या करें क्या करें। तो ऐसे कोई दिव्य महापुरुषों के पास गए, बोले महाराज 5 दिन हो गए, पूरा गांव परेशान है, पानी का दूसरा कोई साधन है नहीं, अब क्या करें। महाराज जी ने कई चिंता को विषय नहीं है, गांव भर के इकट्ठे हो, कुआ को करो खाली, ओमे 5 टैंकर डालो नर्मदा जल, कुछ गंगा जल डाल दो, तुलसी के पत्ते डाल दो, शंख का जल डाल दो, गोमती चक्र धोके डाल दो, सालक राम जी के स्नान का जल डाल दो, और 9 कन्याओं के चरण धोके वो जल डाल दो, और गांव भर के पानी पियन लगो। गांव के लोग आए, रिछाई वाले सब। महाराज जी ने कही थी 5 टैंकर बेले आए, 50 टैंकर पानी, नर्मदा जल को 50 टैंकर जल ले आए। कुआ में डारो, जो जो बताई थी सब डबल करो। दूसरे दिन फिर पहुंचे महाराज जी के, बोले महाराज जी आपने जो जो बताई थी हमने सब करो, पर वो कुआ के पानी की बांस नहीं जा रही। महाराज जी बोले कह रहे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं, बोले बे नहीं फेंके, आपने कहीं नहीं हती कि कुत्ता फेंक दियो। अब बताओ, अब तो तुम रोज नर्मदा जल बदलो, मन जोनो वे कुत्ता ने फेंको, जोनो कछुकाम बन है, वो कुआ आए जो शरीर, ये में 4 कुत्ता डरे हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब तक इनको बाहर नहीं निकालोगे तो कितना तुम नर्मदा जी की परिक्रमा कर आओ, कितना अमास पुणे सफर आओ, कितना तुम भजन कर ले, पर वे 4 कुत्ता जो जाएंगे नहीं। प्रमुखता है मन की शुद्धता, और भगवान ने तुमसे मांगो का बताओ, मन ही मांगो ना, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा विडंबना जा है, जो चीज भगवान ने अपन से मांगी वह अपन भगवान को दे ही नहीं गए। भगवान ने क्या मांगा आपसे? मन। मन ही भगवान को हम नहीं दे पा रहे, जबकि
मन की कीमत जा दुनिया नहीं जानत, या दुनिया सिर्फ तन की और धन की कीमत जानत है। मन की कीमत दुनिया नहीं जानत। तुम तो भाई 30 तारीख को एकादशी है, एक के बाद भाई भाव रहे खुला ही रही। कोनो रिश्तेदार आवे और वो तुमसे कहे कि भैया बिटिया को ब्याह करें, तुम कहो बहुत अच्छी बात है। वो तुमसे कहे तुम्हें आने हैं, तुम कहियो हम बिल्कुल नहीं आए, तुम आए तो छिड़ जाने चढ़ तुम आई। फिर वो तुमसे दूसरी बात कहे बिल्कुल नहीं, जो हमने तुम्हारी मोड़ी के ब्याह में 20,000 दाए थे सुबह लौटा दे। तुम कज्जो बे हमने खा लाए, यही नारियल घाई बन जा तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ये नारियल के 3 काम होते हैं। ये काम होते नारियल के 3। मंदिर में गए एक फोरो, इनमें कील लगी है सफेद सी तनक से, बानकारी सो भगवान को चढ़ा दे। ऐसे करत बदनामियां करे तुमने भगवान को। कहीं हमने बब्बा को 5 किलो मिठाई बोली थी, 5 किलो अच्छो मुगत बनवाओ जो तुम्हें पसंद है। तो मंदिर में गए, डिब्बा में डारी उंगारी के बगल में से, और तन्नक्सी जितनी नाखून में छप के आ गई, कही जय हो बब्बा कृपा राखे। अब मुगत खा गए, पूरे घर के रात भर चकरा नहीं डकारे ले रहे। बब्बा ये चढ़ाओ तुमने 1 किलो मुगत, बताओ। इरे कहूं भगवान खाओ ले तो एक ने ले जाता। तो आदमी को पता है कि जी सो डिब्बा जा रहा हूं सही आज कहूं भगवान कहते कि याद हो धरे जा, तो आदमी भोग तक न लगाऊ। तो इतना बेईमान है आज को, इतना बेईमान, इतना बेईमान, इतना बेईमान कि कहीं नहीं जा सकत कि कितना बेईमान है आज को आदमी। तो नारियल में जो कील निकली वो हमने कहां चढ़ा दी? भगवान को। एक ही जो चिटक है खोपड़ा गरी, वो अपन ने उतना ही बांट दी। ऐसे करत अब एक की जो ऊपर की है नरेटी, जब मंदिर में फेंक आए के तो पुजारी आगी लगा दे, न झाड़ के एक तरफ कर दे सो पड़ी पड़ी मट्टी बन जाए। ऐसा ये शरीर के 3 काम कर ले प्यारे। इस शरीर में एक कील लगी है, जे को नाव है मन, बा नकारो और मनमोहन के चढ़ा दे। अब जब शरीर आए चिटक, एक बांटो, मां बाप की सेवा में, गौ की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में। फिर रही शरीर की हड्डी, सो जैसी नारियल की नट्टी कुछ काम की नहीं है, के तो मट्टी बन जाए ना आग लग जाए। ऐसा ये हड्डी की के तो मट्टी बन जाए और नई में घर भर के लोग हर के धर दे। भगवान को मन दो, और भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर मन कैसा? वो शुद्ध मन चाहिए भगवान को। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, सुमन ही करत है फजीत। कहते ना मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, राजा परीक्षित गंगा के घाट पर आचार्यों के आचार्य परमहंस भगवान श्री सुखदेव जी के चरण शरण में बैठे हैं। बात वही आ गई कि खाली बैठ जाओ और नजदीक बैठो संतों के। अगर बस में पीछे बैठो तो दचका ज्यादा लगे हैं, अगर ड्राइवर के बगल में बैठ गए हो तो दचका कम लगे हैं। और संसार की ड्राइवरी को कर रहा हो, बोले जे संत उस बसों को चला रहे हैं, इनके पास बैठे रहो तो जीवन के दचका कम लगे हैं। और एक बात और, समस्या जीवन में आएगी, बहुत ध्यान से सुनना बात को। ऐसा नहीं है कि तुम मंदिर जा रहे तो अब बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, भी तो वहां है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। पांडवों के जीवन में दिक्कत नहीं आई का? भगवान संग रहे। ऐसा दुनिया में कोई चमत्कारी महापुरुष नहीं है जो हाथ घुमा के तुम्हारी पूरी समस्याएं भाई दूर कर देवे। हो तो बुला ले, हम देख लें अच्छाई में।
तुम्हारे जाना हो तो बुला ले, कि वो हाथ घुमावे और सबके दुख दूर हो जाए। ऐसा कोई नहीं, दुख तो वहां है। इतनो बेशरम मेहमान है, इतनो बेशरम रिश्तेदार है जो दुख के वो तो आ है। तुम किबार बंद कर ले, वो खिड़की में हुकूम दिया। तुम खिड़की लगा दे, वो जमीन पटाके आ जाए। तुम टाइल्स लगवा दे, वो छप्पर पटाके आ जाए। तुम स्लिप ढलवा दे, वो नल की टोटी में हुआ जे मनवा है। दुख तो है। अंतर इतना है, किसी किसी के जीवन में जब दुख आता है तो वो दुख से निपट लेता है, और किसी किसी को दुख निपटा देता है। जो संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं वो दुख से निपट लेते हैं, और जो उस भजन से दूर हैं उनको दुख निपटा देता है। बस इतनी सी बात है। बताओ, अच्छा महापुरुषों के जीवन में का दुख नहीं आए? तुम जिनकी कथा सुन रहे इनके जीवन में दुख नहीं आते का? गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। अमीर आदमी के अगर बाल बच्चों हो जाए तो डीजे बजवा है, बतेसा बटवा है, कार्यक्रम करे है। पर अगर गरीब से गरीब आदमी के भी बाल बच्चों हो जाए, वो कछू ने कर पे तो थाली तो बजाई दे है, और अगर वो के थाली भी ने हो जाए तो ताली तो बजाई दे ने बजा दे। अगर थाली भी ने कहाई तो ताली तो है। पर जिस दिन जगत नियंता परमात्मा श्री कृष्ण पधारे तो ना उस दिन कोई ताली बजाने वाला था, ना कोई थाली बजाने वाला था। कंस के डर से देव की ताली भी नहीं बजा पाई अपने बेटा के जन्म पर, जो का दुखनो ही महापुरुषों के जीवन में। जब भगवान कृष्ण गए, जिनके 16,108 पटरानियां, पर अंतिम समय में एक भी व्यक्ति पास में नहीं था। ये दुख नहीं है? पूरा जीवन उठा के देखो तुम भगवान का, पर भगवान ने कहा नहीं, दुख मुझे निपटा नहीं सकता, मैं जीवन भर दुख से निपटूंगा। इसलिए दुख से निपटो। बस कपूर की तरह तुम तो धरे रहो, बस सीधी बात जा है, कबू न कबू आग ही लग है। आग कौन सी? पाप को जलाने वाली। और जिस दिन पाप जल गया उसी दिन परमात्मा सामने प्रकट हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो परीक्षित जी विराजे हैं चरणों में। आचार्यों के आचार्य परमहंस भगवान श्री सुखदेव जी से कल प्रश्न किया था, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? यही हमने कथा को विराम दिया था। श्री सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित तो ध्यान से सुनो, दुनिया को समझने से पहले दुनिया बनने का फार्मूला समझना होगा। जब दुनिया समझ जाओगे तो दुनिया बनाने वाले को भी समझ जाओगे, उसके महत्व को, उसकी सत्ता को, उसके प्रभाव को, उसके ऐश्वर्य को, उसकी कृपा को, उसकी करुणा को अपने आप समझ जाओगे। सुखदेव जी बता रहे, बस 20-25 मिनट अच्छे ध्यान से कथा सुनियो कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। सर्वप्रथम यहां ना पहले प्रकाश था, न जल था, अंडज पिंडज स्वदज कुछ भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधकार था। उस अंधकार में एक दिव्य ज्योत प्रकट हुई। भयंकर अंधकार में एक दिव्य ज्योत प्रकट हुई, और इस दिव्य ज्योत से एक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम था सदाशिव। सृष्टि की उत्पत्ति बता रहा हूं। सदाशिव ने अपने हृदय का किया मर्दन, एक शक्ति को प्रकट किया जिनका नाम हुआ शिवा। क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान भी शक्तिहीन है। बिना शक्ति के शक्तिमान भी कुछ नहीं कर सकता। आज तक तुमों ने कबू को ने कही हो, तुम्हारे इलाके में तुमने को से कही हो कि चलो नर्मदा जी चल गए, उन्हें कही कि अब हम नहीं जा रहे यार, हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं है, कही अब हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में शंकर जी नहीं है, कही
अब हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में विष्णु नहीं है। कौन कही हो तो हाथ उठाओ, पर जा बात सबने कही हो, चलो यार अब नहीं है यार, अब हमारे अंदर शक्ति नहीं है। कहते अब हमारे भीतर शक्ति नहीं है। अगर शक्ति नहीं होगी तो हर व्यक्ति सब हो जाएगा। तो सदाशिव ने शक्ति को प्रकट किया, फिर सदाशिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और जो तेज निकला वो दुर्गा के 10वें अंग में रखा। एक बालक प्रकट हुआ और कहा इसका नाम क्या होगा? बोले ये पृथ्वी के अणु अणु में व्याप्त रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। फिर भगवान सदाशिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकला और वो ब्रह्मा की नाभि में रखा, विष्णु की नाभि में रखा। उससे कमल की नाल चली और उस पर अष्ट कमल का पुष्प खिला, जिस पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मैंने कल निवेदन किया था, ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो एक सिर पहले था और 4 और हो गए तो कितने सिर हो गए? 5, पर हैं 3। 2 कहां गए? एक तो कट गया सती के विवाह में, कट गया मतलब निस्तेज हो गया। और एक भगवान शंकर ने सृष्टि के बनते ही, भगवान शिव के कितने अवतार हैं पता है आप लोगों को? कितने अवतार लिए भगवान शिव ने सतयुग से लेके अभी तक? भगवान के तो 24 अवतार सब सुनते हैं। श्री शिव महापुराण के में उठा के पढ़ना, भगवान शंकर ने 112 अवतार लाए हैं। कितने अवतार हैं? 112। कभी आप हमारे YouTube पे शिव पुराण सुनिएगा तो आपको एक एक अवतार के बारे में जानकारी होगी। 112 अवतार। और भगवान शिव का प्रथम अवतार कौन सा है? बोले भैरवनाथ। भैरव पहला अवतार है भगवान शिव का। ब्रह्मा के मान मर्दन के लिए भगवान शिव ने अपने मूल से, आज्ञा चक्र से भैरव को प्रकट किया और भैरव ने जाके ब्रह्मा की एक गर्दन काट ली। फिर भैरव को परिक्रमा करने का आदेश दिया गया, क्योंकि ब्रह्म हत्या लग गई थी। ये विषय से महापुराण के हैं, मैं तो आदि आदि बात से आप समझते भर चलो। तो एक सिर तो काटा भैरव ने और दूसरा सिर हो गया निस्तेज। कब? और वो परंपरा आज भी आप लोग निभा रहे हो, बस आपको पता नहीं है। अब आप बताना महाराज जी, अपने तो शादी में खाम गलत है, खाम तो चलो बीच में जे की भावर पड़त है, जानत के नहीं जानत? जानत हो तो ऐसी ऐसी कर देना, जानत तो ऐसी कर देना, मर जिया हो गिरद होना बन हो अगले जन्म में। ये पहाड़ में बैठे रहो ऐसी ऐसी मूड हलात रहे हो, जे बेईसरोता आया जो कथा में मरे से धरे रहते। भगवान ने कहीं कहा रहे हो तो महाराज कछु पूछ रहा हो तो तने मूड का नहीं हलाई, अब बैठो रहे बमूरा पे हला जिंदगी भर। जानत हो कि नहीं? अरे ऐसे मूड हला रहा तुम का इंग्लैंड के आओ, खाम नहीं जानत तो नर्मदा में कूद के मार जा। फिर तुम्हें जो पता नहीं है कि खाम इंग्लैंड के तो आओ। अपने ते शादी में खाम गलत है, विद्वान बहुत ध्यान से सुनना बात। और जैसे ही 7वीं भावर पड़ती है तो पंडित जी बारात वालों से कहते भैया कोई बारात वाला बैठा हो तो खाम तोड़ दो। बारात वाला खाम तोड़ता है। अब आज तुम्हारा नहीं पता का है, तुमने तो जहां 2 पग्गा फंसा पाए सो तुम खाम का टोर हो, तुम्हारी खुदाई की टांगे टूट जात नारदा में गिर के। तो तुम्हें होशिया है कि ब्याह में का हो रहा हो। और आजकल तो ब्याह नहीं बचे महाराज जी, शादी आदि बची नहीं है। 12 बजे बारात लगी, 2 बजे नो आशीर्वाद, कई लड़का के फूफा खोले वाले आओ, वो पिए 6 पग्गा, 4 आदमियों को पड़ा सो खचोर रहा है, वो दारुगा खुदाई मारा थर रहा, वो आशीर्वाद दे। बताओ, कसम खा लियो कितने खास रिश्तेदार होए, अगर दारू पिए होए तो बेटा बिटिया की मंच पे ने चढ़न दियो, बिल्कुल कसम खा के जाइयो, रिश्तेदारी टूट जाए भाई टूट जाए। आशीर्वाद इन संतों को दबाओ, जे में कछु भलो हो जिनने भजन करो। दारू खोरों के आशीर्वाद लग रहा है। कई लड़का के मम्मा खोल वाले आओ, जो उन्होंने 2 चिल में ठोक लाई, सो वो कैमरा वाले की मुड़ पे हाथ धरे,
वो हुआ सही नहीं है कि हमारे भानेज को आए। इन गंजेड़ों के दरुओं के आशीर्वाद द्वारा है। ऐसा ही महाराज जी, आप और तो सब बनारस के पढ़े बहुत विद्वान बैठे हो, हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हमारे मन के थे कि ऐसो कहूं लिखो ने हो ऐसो क्या विधान है आजकल एक और चलन चल गया महाराज जी। दिन के दिन की जब पत्तल जाते मर घटा पे पत्तल लग जाते, हर गांव में एक दो लाल बुजक्कड़ रहे थे। कभी रिछाई के बाहर गायने हुए मनोते मनोबे लाल बुजक्कड़ कहा होता ही है, उनके बिना कुछ नहीं हुए। सो जैसा ही पातल लगी और वे आ गए, कई यार एक रात श्री धार दे। अब बताओ कौन शास्त्र में लिखो कि हमारे घटा की पातर पर रात श्री जाए। कछु कछु कहते हैं बिड़ी धर देवे तो पीता ही थे, और कछु कछु तो कहते हैं पगुआ धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे। अब बताओ यार, भाई दारू पियत पियत वो मर गओ और तुमने फिर पगुआ धर दो। अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हुई। अरे भैया देखो, जो समय सब पे आने हैं, हमारे ते भी आ है। हो सका तो हमारे पूरे घर के मार जाए, हम अकेले बचे, ठिकाना तो है नहीं। और कहा हम मर जाए पूरे घर के बैठे रहे। ऐसा ही तुम्हारे घर की सोच ले। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति चला जाए तो न तो पातर पे सिगरेट धरियो, न बीड़ी, न गुटखा, न शराब, गांव के मंदिर चले जाइयो, बाहर खड़े रहियो, सूतक लगो रहे। आजकल तो आदमी ने अपने अपने हिसाब से सब महाराज जी सुविधाएं ढूंढ लाई। घर में सूतक लगो, कई भगवान, अब कई मोड़ी सपरात रहे थे, मोड़ी को नहीं लगो सूतक। बताओ, तुम्हारे घर को अन्न खा रही, तुम्हारे घरे रह रही, तुम्हारे घरे पानी पी रही, तुमसे छिप रही, तुम को सूतक ने कहा। आज के आदमी ने जो तरीका ढूंढ लाओ, कई बिटिया करा थे पूजा, ये गलत है, महा गलत है। अपनी हिसाब से गली नहीं चलो। यही से आदमी दुख में जा रहा हो, कष्ट में जा रहा हो। उन्हें अपने जो जे में वो खुद सहूलियत है, उन्हें शास्त्र को उनसे ढाल दो। सूतक तो सूतक है, जब तक बेटी का विवाह नहीं हुआ वो तुम्हारे परिवार की है। जो क्रिया तुम्हारे परिवार की है वही बेटी पे नियम लागू होंगे। हां, फिर शादी हो जाए उसके बाद उसे सूतक नहीं है, पर वो भी अगर घर में रहेगी। और एक और हम आपसे निवेदन करें, तुम्हारे घर में गमी हुई हो चाहे हमारे घरे, कोई साधु ब्राह्मण भजनानंदी आवे, जबरदस्ती पानी ने पियाओ 13 दिन तक को। अब वो सकोच में मना नहीं कर पा रहा हो, एको दोस्त तुम्हें नहीं आ, पीवे बारे को एको दोस्त पानी देवे बारे को है। बिल्कुल न करो जबरदस्ती। हम तो स्पष्ट मना कर देते, हम जे के बैठ भेजे आको वो चाय ले आओ तो कहीं हम और कापतन राख और खुआ दे ले आन के मारे घटा गई। हम को पानी तो ले जा राख और खुआ दे तनक्सी, हम नहीं देते को अपन तो मुंह फट्टा है, अपन कुछ नहीं है। हमें जो बिल्कुल नहीं लगे कि कौन हो खराब लगे जे सुलागे जे, बिल्कुल शुद्ध मुंह फट्टा कहा है। हमारे पिताजी तक कब हमसे कहने लगा थे, कार्य करते पागल होगा वो है, हम कहू नहीं से कह दी। हाँ, एक दिन हम अब दीपावली पे हम गए, सो पिताजी हारे चले गए कुलर गए, लेकिन तुम्हारे तो नहीं है। हमने कहा तुमने काटो, हम और काट के धल्ले हैं, तुम काय चिंता कर रहे। इतने नाराज भाई कहने लगे तुम पागल हो गए हो। हमने कहा बहुत पहले हो गए, आपको आज पता पड़ो। जिस दिन हमारे घर में ऐसे दिन आवे और आहे ही, वो तो गांव के मंदिर चले जाइयो, बाहर खड़े हो जाइयो, पुजारी जी से कहियो पुजारी तुम्हें तो पता है हमारे घरे गमी भाई सूतक लगो, हम मंदिर आ नहीं रहे। आज भगवान को जो भोग लगो हो, दूर से एक तुलसी को पत्ता और तन्नक ठाकुर जी को भोग हमारी ओली में डाल दे और बोलियान के वो पातर पे धर के हमारे घटा पहुंचा दियो, तुम आओ वो घर को परिवार को अगले जन्म में कुछ ऐसो संत महात्मा बन के पैदा हुई है। ऐसो करो कछु। बात चल रही थी ब्याह की, ये ब्याह की जय हो जा रही। पहले जब ब्याह होते और जब हरीरे मड़वा में बाप बिटिया के हाथ पे हरदी धर के लगा तो बिटिया रो रही, बाप रो रहा हो, अपन शादी पड़वे वाले पंडितों को हंस गया जा।
काशी सुलगत हम पे भी तो बीत नहीं यार, हमारा भी बिटिया है। आजकल नहीं रोत मनो, ये तो हम पुरानी बातें बता रहे। अब तो को मोड़ी तना सोचे के रोद आए। सुजिया सही बाप ने हरदी धरी, मोड़ी ने 2 बेर करी, पीछे से मम्मी ने हाथ मारो, रो ने 3000 दा पार्लर वाले को फोटो बिगाड़ दिए। ये तोरे फोटो की काका रोन तक नहीं दे रही मोड़ी को, ये पार्लर की जे हो जा। पहले जब गांव में बिटिया की विदा होती, बिटिया ऐसी कीक मारती के गांव में बताने ने परतती और पता लग जाता तो विदा हो रही, काशों को घर छूट रहा। अब नहीं रोत, अब तो मम्मी ने आरती उतारी, अब मम्मी बड़ी आगे को कहता लिपट के रो लाए। मम्मी ने 2 पांव तो धरा ही पाए, जो न मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। वे बैठ गई गाड़ी में, तो मारा था आप कहा हो तब विदा में था। काश फोटो ने बिगड़ पाए, बहुत खतरनाक समय चल रहा रे। देखो तो तुम दुनिया को क्या होगा। अरे राम राम राम। शादी में खाम गड़ता है और टूटता है, क्यों? आज कुछ प्रश्नों के उत्तर हम आपके देंगे सनातन से जुड़े हुए। और खाम गलत है छेवले को, छेवला तो जान गए पलाश, सिर्फ विधान छेवले के खाम का है शादी में। कहां से छेवलो को आए? ब्रह्मा जी कातक लगो है मैंने कर है जे को माताएं कातक सपर नहीं हो, वो कथा मैंने कर है जे कथा जो हम सुना रहे हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती अपने दाम्पत्य जीवन में थे। देवताओं ने सोचा कि ये योगी राज कहलाते हैं शिव, तो देखें इनका दाम्पत्य जीवन कैसा है। तो सब देवता छिपके देख रहे थे। पार्वती को एहसास होगा कि कोई देख रहा है, श्राप दे दे, यहां जितने भी देवता हो सबको मेरा श्राप है, वृक्ष बन जाओ। अब शंकर जी भी उताई हते सुपारी क्या बन गए, भगवान विष्णु पीपल बन गए और ब्रह्मा जी छेवलो बन गए। बाकी के पेड़े तुमने गना तरह जो 7 कट्ठा और कहा में तो टेम नहीं पेड़े मुत के हैं, तुम तो मेन पे आओ कि ब्रह्मा जी छेवलो बन गए। तो शादी में ब्रह्मा जी की उपस्थिति छेवले के रूप में होते। अब तोड़ो काय जात, तोड़ो ऐसे जात है। जब भगवान शिव का विवाह हुआ तो ब्रह्मा जी पंडित बन के गए सती के संग विवाह भाव। सती बहुत सुंदर थी, अब माता ही है, जगत माता है। ब्रह्मा जी का एक सिर सती पे मोहित हो गया तो शिव के गण इस बात को भांप गए और उठ करके जो मोह ब्रह्मा जी का सती पे मोहा था उसकी दाढ़ी फाड़ डाली उस मोह की। तब से छेवले की पहले पूर्व बंदती पिसी की बकला से आज भी छेवले को जर को छील गयो तो एक सफेद बार सो निकलते याद निकलते ब्रह्मा जी की दाढ़ी आए। आज भी वह परंपरा पर निभा रहे हैं कि जब तक बिटिया की भावन नहीं पड़ी वह कौन को सम्मान आए, बाप को, परिवार को, कुल को, खानदान को। और जैसा ही भावर पड़ गई अब वह किसका सम्मान हो गई, पति का, ससुर का, उस कुल खानदान का। तो आज भी बारात बारे वो बिटिया पे अपनो अधिकार जमाऊ थे खाम टोर के सुनो रे अबे तक जब बिटिया हती तुम आई हमें कछु लेबो देबो ने हतो, पर आज से जब बिटिया हो गई हमारी अगर ये पे कोई ने गलत नजर डाल दी तो जैसे शिवगणों ने ब्रह्मा के पखा पटा दे थे ऐसे हम तुम्हें पटा के धर दे। तब से जो खाम गड़बे की परंपरा है सनातन